हेलो बच्चों, केम छो? मजामा? जय श्री कृष्णा. So I am here with the new lecture of ray optics, and today we start the last topic of ray optics, that is optical instrument. So basically the question arises that why the use of optical instrument if the God gift as our human eye. तो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूर क्यों पड़ी? अगर आप देखें तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी होगा जैसे टाइनी ऑब्जेक्ट, माइक्रो, अगर हमें उसे बेटर देखना है तो हम अपनी नेकेड आई से तो उसे देख नहीं सकते, तो हमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे भी हो सकते हैं. दे फॉर्म रियल इमेजेस, दे फॉर्म इमेजिनरी इमेज मीन्स वर्चुअल इमेजेस. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस बस इतना ही है कि वो हमें ऑब्जेक्ट को बेटर बता सके. जब ऑब्जेक्ट हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर हम अपनी नेकेड आई से कोई इमेज देख ही नहीं सकते, बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है हमारी आइज़ की. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको अगर नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को बेटर देखना है तो आप उसे स्लोली अपने पास लाइए. जैसे ही अपने पास लाएंगे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा, उसके बाद भी बड़ा होगा, लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा. आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए, कोई भी मार्कर लीजिए या कुछ भी लिखा होगा, अगर पेंसिल भी लिखिए, नटराज की पेंसिल भी हो सकती है, तो उसे पहले अपने दूर रखिए जैसे मैंने अपनी कैमरे में रखा है. धीरे धीरे अपने आँख के पास लेकर आइए. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, जब थोड़ा सा भी लिखा होगा 4H पेंसिल या HB पेंसिल ऐसा कुछ लिखा होगा आपके पेंसिल के ऊपर, तो वो आपको बड़ा मैग्नीफाइड दिखेगा. लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद भी अगर आप उसे अपनी आंखों के पास लेकर आएंगे तो वो ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब हमारी आंखों का भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को बेटर नहीं देख सकते. सो ऑब्जेक्ट को बेटर देखने के लिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है. सो फर्स्ट, what is optical instrument? Optical instrument, the purpose of most optical instrument is to enable us to see the object better. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस ही क्या है? उसका पर्पस है कि वो हमें एनेबल कर दे टू सी द इमेज, टू सी द ऑब्जेक्ट बेटर. अगर हमें टाइनी ऑब्जेक्ट को देखना है माइक्रोस्कोप पार्टिकल को, तो वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस ही ऐसा है कि वो हमारी आई को एनेबल कर दे टू सी द ऑब्जेक्ट बेटर. कंप्लीट. ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है? नेक्स्ट पॉइंट, दे आर मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन of refracting and or reflecting device like lens, mirrors and prisms. कंप्लीट. इन सब का यूज कर सकते हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम
दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, विच फॉर्म्ड रियल images, and second, which formed imaginary images. इसमें हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टर और इसमें यूज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. प्रोजेक्टर का यूज तो आपने कहीं पर भी देखा होगा जहां पे कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा होगा, कहीं स्मार्ट क्लास भी चलते हैं, आपके स्कूलों में भी चलते होंगे, वहां पे प्रोजेक्टर का यूज होता है. माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स टाइनी पार्टिकल्स एंड स्कोप टू मीन्स टू सी. सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमें लर्न करना है, सिंपल मीन्स सिंगल यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. सिंगल यूज कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके जो माइक्रोस्कोप बनता है उसे हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर टू कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया गया हो तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और बाद में हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप. कंप्लीट. पर पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस तक हम ऑब्जेक्ट को नेकेड आई बेटर देख सकते हैं. सो नोट कर लिए. विच फॉर्म द रियल इमेजेस, दैट इज प्रोजेक्टर, एंड विच फॉर्म द इमेजिनरी इमेजेस, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप. कंप्लीट. पहले हम देखेंगे नियर पॉइंट. जैसे कि मैंने आपको कहा कि विदाउट यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट बेटर. सो फर्स्ट वी लर्न नियर पॉइंट. नियर पॉइंट उसे हम डिनोटेड करेंगे कैपिटल डी से. द डेफिनेशन ऑफ नियर पॉइंट इज द लीस्ट डिस्टेंस with the least distance with the object can be seen clearly with comfort with the help of eye, that is known as near point. और उसे एक और भी वर्ड नाम दिया गया है, that is known as near point और distance of distinct vision. ये दोनों नाम है और ये दोनों कैपिटल डी से ही डिनोट होते हैं. नियर पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो प्रैक्टिकली पता चला है कि फॉर नॉर्मल ह्यूमन द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट is 25 सेंटीमीटर. इट मीन्स अगर हम इस मार्कर को अपने आंखों के पास लेकर आइए तो 25 सेंटीमीटर पे हमें ये क्लियर दिखेगी जो ऑब्जेक्ट है वो. अगर 25 सेंटीमीटर से बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नियर पॉइंट. लेट्स वी स्टार्ट विद द simple microscope. Our today's topic is simple microscope. अगर इसकी डेफिनेशन देखें, it is an instrument
with we can see the small object better. That is known as simple microscope. Micro means tiny particles, scope means to see, and simple क्यों, यहाँ हम यूज करेंगे सिंगल कॉन्वेक्स लेंस. सो सिंपल माइक्रोस्कोप. अगर हम एक की जगह पे दो लेंस यूज करेंगे तो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. सो सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप to see the image of the small object better. That the use of simple microscope. अभी हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, इट मींस मैग्नीफाइंग पावर पढ़ना पड़ेगा. पहले हम देखते थे मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बट यहां पे हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे. फर्स्ट वी लर्न अबाउट, पहले हम लर्न करेंगे विजुअल एंगल. विजुअल एंगल. द डेफिनेशन ऑफ विजुअल एंगल इज, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर. अब हम कैपिटल एम का यूज करेंगे. अगर हम देखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए हम स्मॉल एम का यूज करते थे. अभी विजुअल एंगल मैग्निफिकेशन पावर आएगा, वो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए, तीनों के लिए उसका रिलेशन अलग अलग होगा. सो मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल formed by the image upon visual angle formed by the object. अभी तक हम क्या लर्न कर रहे थे? साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हम क्या कर रहे, लर्न क्या कर रहे? विजुअल एंगल के बारे में. सो विजुअल एंगल के लिए लर्न करने के लिए कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस. हम लेंस के पास से ही देख रहे हैं. इट मीन्स आवर आईज इज नियर टू लेंस. हियर प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट ए, B, here optical center O. To form the image, one ray is parallel to principal axis and it passing through the principal focus, and another ray is passing through the optical center. But हमें ये, हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये रेस कहाँ से आती हुई दिखेगी? यहाँ से. And here the image A dash B dash. अभी आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है. विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट, बट कहां से? व्हेन इट सपोज्ड टू प्लेस्ड एट नियर पॉइंट. क्यों नियर पॉइंट? हमें भी पता है इमेज कहां फॉर्म हो सकती है. अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट तक हो सकती है. इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज देखने का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नियर पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक का हो सकता है. सो इसलिए हियर द नियर पॉइंट D, हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. नाउ when object is supposed to place at a near point, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर दे C और the angle subtend by it, that is alpha, and with image object, that is beta.
और यहां पे भी बीटा अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू लार्ज होगी, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी। आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू यहां से ये लार्ज और अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी। पर यहां पे हम लिखेंगे मैग्नीफाई पावर 10 अल्फा, सॉरी 10 बीटा 10 अल्फा। सो मैग्निफिकेशन पावर 10 बीटा ए बी अपॉन बी ओ, 10 अल्फा सी बी डैश अपॉन बी ओ डैश, बी डैश ओ। ए बी and C B dash both are same, so cancel. Here B O dash that is D and B O that is U. So आपको ये इक्वेशन याद रखना है, M is equal to D upon U। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, द विजुअल एंगल, मैग्निफाइड पावर, अभी तक हम पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Now magnifying power, what is the definition? The visual angle formed by the image, ये है इमेज और उसके साथ जो एंगल बनाया है वो बीटा। Visual angle formed by the object, here object making an angle alpha when it's supposed to place at a near point। हमें ऑब्जेक्ट को सपोज करना है कि वो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नियर पॉइंट पे रखा गया हो। कंप्लीट। नाउ 10 बीटा, 10 बीटा मीन्स हियर, ये ट्राइंगुलर में हम अप्लाई करेंगे 10 बीटा ए बी अपॉन बी ओ, 10 अल्फा रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाएगा, 10 अल्फा सी बी डैश अपॉन बी डैश ओ। ए बी एंड सी बी डैश बोथ आर सेम, सो कट हियर बी ओ डैश अपॉन बी डैश ओ अपॉन बी ओ, बी डैश ओ दैट इज नियर पॉइंट डिस्टेंस ड्यू, और इंसिडेंस रेस यहां पे है, सो हम ये डिस्टेंस नेगेटिव ले सकते हैं। नाउ बी ओ दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी इस तरफ है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन हम लेंगे पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट की लेंगे हम नेगेटिव। सो द फाइनल इक्वेशन इज m इज इक्वल टू d बाय u। कंप्लीट, ये आपको याद रखना है। अभी दो केस है। फर्स्ट केस, द मैग्निफिकेशन पावर इक्वेशन इज d by u। नाउ टू केस, फर्स्ट image at near point, then what is the equation of magnification power? Now the lens equation 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u. Now 1 upon f as it is, image near point और लेंस के उस तरफ, इंसिडेंस रे इस तरफ और डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उस तरफ, सो दैट इज माइनस डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो नेगेटिव, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू। फ्रॉम हियर 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ, एलसीएम d plus f upon df. Now this d is in multiplication, d upon u, so d plus f upon f. Now d upon u, that is magnification power. Here f upon f, that is 1 and d upon f. अगर हम बात करें सो लेंस के पास हमारी आंख थी तो उसे हम कहेंगे आई पीस। सो इक्वेशन बिकम्स एम ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए इमेज एट नियर पॉइंट तो आपको ये मैग्निफाइड पावर का इक्वेशन यूज करना है। अभी सेकंड केस, द इमेज एट इनफाइनाइट।
पहले ये नोट कर लीजिए कंप्लीट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह लेंस ऑब्जेक्ट इमेज D near point object distance U. So lens formula 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u. Now v image incidence, the direction of incidence ray is always take as a positive. So in opposite direction the distance d is take as a negative. Similar for u is also negative. Minus minus plus, make the subject 1 upon u, so 1 upon d plus 1 upon f, LCM d upon u, that is magnified power, 1 upon d plus 1 upon d, 1 plus d upon f. Now we see which lens near to C, that is known as eyepiece. So ME is equal to 1 plus d upon FE. Now second case, when object at infinite, so lens formula 1 upon v 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Now 1 upon f, image is at infinite, minus 1 upon minus u, 1 upon f is equal to 1 upon u, d से multiplication, d upon f, d upon u, that is magnifying power, m, d upon f, and we see near the lens, so eyepiece ME is equal to d upon FE. So आज के लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 3 फॉर्मूला लर्न किया गया है। फर्स्ट, विजुअल एंगल के लिए मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन यू, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन इमेज एट infinite, image at near point, then magnified power is equal to 1 plus d upon FE. Second, and third, when image at infinite, so ME is equal to d upon FE. ये है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।